जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी पैटर्न बाई ओम सिद्धार्थ में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सांता तथा अवकलता क्लास 12 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। क्या कह रहा है? x की पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। तो सॉल्व करने से पहले इस वाले फंक्शन को y के इक्वल लिख लेंगे। तो y बराबर x की पावर x इंटू कॉस एक्स और प्लस का क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखे तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें मानेंगे। क्या मानेंगे? एक एक पद को मान लेंगे। माना ए बराबर आपका क्या है, एक्स की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी फर्स्ट वाले नंबर को इसको ए के बराबर मान लेंगे और दूसरे वाले को बी के बराबर। तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 ए प्लस का 1 और वाई में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। क्योंकि इसको डायरेक्ट हम x के सापेक्ष अवकलन नहीं करेंगे, इसको मान कर करेंगे। ठीक दोस्तों, ये जो हमने a और b माना है तो y के बराबर रखेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी। अब हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करने पर भैया, अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा। a का क्या हो जाएगा, डी ए अपान डी एक्स हो जाएगा। और b का क्या हो जाएगा, डी बी अपान डी एक्स हो जाएगा। इस समीकरण नंबर इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। तो दोस्तों, हमें d अपान एक्स पता है और प्लस डी बी अपान डी एक्स वैल्यू। अगर दो इक्वेशन इन दो वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं तो इसमें पुट कर देंगे तो डी वाई अपान डी एक्स ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाला फंक्शन ज्ञात करने के लिए हम ए लेंगे। क्या लेंगे, ए बराबर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब ए बराबर क्या, ए बराबर एक्स की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर जब भैया लॉग लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि जो पावर होती है वो पहले आ जाती है। तो लॉग ए बराबर तो x इंटू कॉस एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स और लॉग के साथ x, लॉग के साथ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर इस वाले पद को हम फर्स्ट मान लेंगे और इस वाले पद को क्या मान लेंगे, हम सेकेंड मान लेंगे। ठीक दोस्तों, अगर इसको हम फर्स्ट माने हैं, इसको हम सेकेंड माने हैं, तो इसको सॉल्यूशन हम करेंगे। कैसे करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो दोस्तों, हम अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, log a का क्या हो जाएगा, 1 अपान ए हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, डी ए अपान डी एक्स बराबर, इसको फर्स्ट मानेंगे तो फर्स्ट से यहाँ पर हम दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, तो फर्स्ट का फर्स्ट ही रहेगा और सेकंड का अवकलन, तो log x और प्लस सेकंड यानी log x और फर्स्ट का अवकलन। इसको एक बार हम दोस्तों लिख लेंगे, x इंटू कॉस एक्स। ठीक दोस्तों, थोड़ा अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट के साथ हम डिस्कस करेंगे, तो आप लोग बने रहिए। 1 अपान ए डी ए अपान डी एक्स बराबर, इससे कोई मतलब नहीं तो क्या हो गया था, x इंटू कॉस एक्स और log x का क्या हो जाएगा, 1 अपान एक्स हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पर log x का log x। फिर यहाँ पर दोस्तों क्या बना, यहाँ पर दो इक्वेशन है, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे, सेकेंड मान लेंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ पर फिर क्या है, x इंटू कॉस एक्स है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा के इसका क्या करेंगे, ऑपरेशन। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, तो कॉस का क्या होता है,
माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स, और प्लस सेकेंड, सेकेंड इसी प्रकार रह जाएगा, और फर्स्ट का अवकलन, तो यानी एक्स का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हमने डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा, क्योंकि लिखा नहीं, तो फर्स्ट यानी फर्स्ट सेकंड का अवकलन, साइन ए कॉस एक्स का क्या माइनस का साइन एक्स, और प्लस कॉस यानी सेकंड हो जाएगा, और प्लस फर्स्ट का अवकलन। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर एक्स से एक्स कट गया, तो डी ए अपान डी एक्स बराबर, ये इंटू में है, बटे में है तो इधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, तो बड़े ब्रैकेट के साथ क्या बचेगा कॉस एक्स बचेगा, क्या बचेगा कॉस एक्स बचेगा, और प्लस इसके साथ क्या करेंगे, थोड़ा एक बार सॉल्व कर लेते हैं अंदर, लॉग एक्स, और ब्रैकेट के अंदर क्या है माइनस का एक्स इंटू साइन एक्स, और प्लस का कॉस एक्स। ठीक दोस्तों, ये हुआ, तो यहां पर थोड़ा हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है दोस्तों, अगर इस वाले फंक्शन को कॉस लॉग एक को ओपन कर देते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा डी ए अपान डी एक्स बराबर, ओपन करेंगे तो ये हमारा इसी प्रकार रहेगा, ठीक है, कॉस एक्स और प्लस का, इसको हम पहले लिखते हैं लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, और माइनस का एक्स इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक दोस्तों, ये हुआ, अब ए की वैल्यू रखेंगे और अंदर वाले फंक्शन में कुछ कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू हमने क्या माना था एक्स की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हुआ। ठीक दोस्तों, अब इसमें हमें क्या मिल रहा कॉस ए कॉमन, तो कॉस ए कॉमन लेके तो 1 प्लस लॉग ए, लॉग एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, इसको माइनस। अब देखिए थोड़ा आप लोग यहाँ पर समझेंगे, क्या समझेंगे, अगर दोस्तों हमने अभी आपसे क्या बताया था, क्या बताया था कि जब दोनों पक्षों में लॉग लिया था तो पावर पहले आ गई थी, तो इस वाले फंक्शन को यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी इस वाले फंक्शन को यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे लॉग एक्स की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक, इसके पक्ष में लिख भी सकते, नहीं लिखे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक दोस्तों, तो यहां तक हमने क्या निकाला, यहां तक भैया हमने यहां तक डी अपॉन डी निकाल लिया, डी अपॉन डी निकाल लिया। अब किसकी आवश्यकता है डी बी अपॉन डी एक्स की आवश्यकता। ठीक दोस्तों, तो आप लोग क्या करिए इतने पार्ट को लिखिए, फिर इस पार्ट को यहां पर हम लिख लेंगे, उसके बाद हम डी बी अपॉन डी एक्स सॉल्यूशन करते, तो आप इसको लिख लीजिए। तो प्यारे साथियों, आप लोगों ने डी अपॉन डी एक्स तक वैल्यूशन लिख लिया था, जिसकी आवश्यकता था तो दोस्तों हमने उसको लिख लिया, बाकी सारे फंक्शन को हमने डस्ट कर दिया। अब किसकी आवश्यकता है डी बी अपॉन डी एक्स की, तो यहाँ पर लिखेंगे बी बराबर क्या लिखेंगे एक्स की पावर 2 प्लस का 1 और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 लिखा है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग एक सूत्र समझिए, क्या सूत्र समझेंगे, अगर आपके पास लिखा है log m अपान n, log m अपान n, तो आपका क्या हो जाता है m log m माइनस log n। अगर इस वाले फंक्शन को उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे फिर लिखेंगे दोनों पक्षों में, क्या लिखेंगे भैया दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेने पर जब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग बी बराबर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक दोस्तों, तो हमने यहाँ पर क्या किया दोनों पक्षों में लॉग लिया, तो सूत्र कौन सा लगाएंगे इस वाले सूत्र से, तो सूत्र यहाँ पर हम पिनअप कर देंगे यानी पुट कर देंगे दोस्तों, तो पुट करने पर हमारा क्या बनेगा लॉग बी बराबर, तो यानी ये ऊपर वाला पद क्या हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का 1 फिर माइनस का लॉग एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर सूत्र से ओपन हो गया। फिर वही प्रक्रिया करेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन
करने पर, तो आप लोग लिख सकते हो। तो log b का क्या होगा 1/b हो जाएगा और b का क्या होगा db/dx हो जाएगा। तो यानी इसका अवकलन करेंगे तो अभी हमने बताया था, तो log x का क्या हो जाएगा 1/x² प्लस का 1, ये इतना हुआ। और इसके साथ जो थीटा फंक्शन इसका भी करेंगे तो x² प्लस का 1 माइनस 1/x² माइनस का 1 और d/dx x² माइनस का 1। ठीक दोस्तों, तो 1/b db/dx बराबर, तो 1/x² प्लस 1 जब इसका करेंगे तो 2x हो जाएगा, किसकी फंक्शन से, यानी x की पावर n वाले फंक्शन से। x की पावर n का क्या सूत्र होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, यानी पावर को हम पहले लिखते हैं, पावर से लेस कर देंगे। तो दोस्तों हमने पावर पहले लिखा और दो में से एक गया तो एक पावर हम लिखते नहीं और एक का 0 हो जाएगा माइनस। ये प्रक्रिया फिर उसी प्रकार होगा x² माइनस का 1, x² माइनस का 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x ए भी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो 2x, तो यहाँ पर क्या बचेगा db/dx, तो b उधर चला जाएगा तो b यहाँ पर लिख लेते हैं और बड़े वाई के साथ 2x/x² प्लस का 1 और माइनस का 2x/x² माइनस का 1। ये दोस्तों आपका यहाँ तक db/dx निकला। अब हम सबकी वैल्यूशन रखते हैं, b की वैल्यू रखेंगे तो db/dx, इसकी वैल्यू थी x² प्लस 1 और बटे में x² माइनस का 1। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे 2x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1, तो 1/x² प्लस 1 और माइनस का 1/x² माइनस का 1। तो एक आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, चलिए एक बार इसे लिख लेते हैं फिर सूत्र के बारे में बताते हैं। x² प्लस का 1 और बटे x² माइनस का 1, इसके साथ दोस्तों हमने क्या पिनअप किया, तो db/dx बराबर 2x इंटू x² प्लस का 1 x² माइनस का 1। तो आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा a² प्लस b a² माइनस b²। तो ये किसके फंक्शन में लिखा है, ये दोस्तों आपका लिखा है। चलिए एक बार हम ऐसे सिर्फ लिख लेते हैं, नहीं बताते सूत्र, यानी x² प्लस का 1 और x² माइनस का 1। तो दोस्तों बता ही देते हैं, आप लोग सोचोगे बताया नहीं सर, तो हम आप लोग से बताते हैं, यानी x² माइनस का 1 तो क्या होगा a माइनस का b होता है और एक ब्रैकेट में a प्लस का b होता है। अगर हम क्या करते हैं a की पावर 4 कर देते हैं और b की पावर क्या कर देते हैं 4 कर देते हैं, यानी a² और प्लस का b² हो जाएगा और a² माइनस का b²। तो ये क्या लिखा a² प्लस a² और a² माइनस b², यानी a का चाहे जितना स्क्वायर करो चाहे जो कुछ करो उसमें कोई चेंजिंग हमारा नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने सूत्र के बारे में थोड़ा समझा, ठीक है। तो इसके साथ ओपन करेंगे तो ये कैट होके हो जाएगा x² माइनस का 1 बचेगा, इसके साथ ओपन करेंगे कट के x² यहाँ पर माइनस x² और प्लस माइनस माइनस। ठीक दोस्तों, यहाँ थोड़ा आप लोगों ने समझा, क्या समझा, हमने इसे ओपन किया तो ये फंक्शन यहाँ पर आएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो हमारा x² क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना बचेगा माइनस का क्या बचेगा 2 बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर एक बार हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर आपके साथ, तो db/dx, तो ऊपर हमारा माइनस का 2 तो माइनस का 2 होगा, और यहाँ पर एक बात समझिए x² और x² प्लस का 1 ए भी कैंसिल हो गया और नीचे हमारा क्या बचा x² माइनस का 1 और x² माइनस का 1, यानी इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 मिलके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 2 तो 2 दूनी 4, तो माइनस का 2 दूनी 4 और बटे में क्या हो जाएगा x माइनस 1 x² माइनस 1, यानी x² माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो थोड़ा दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर हमने थोड़ा सॉल्व किया, यानी एक एक पॉइंट आपको बताया है, तो दोस्तों आप लोग समझ लेना। ठीक दोस्तों, यानी
और यहाँ पर हमने क्या किया, इस वाले फंक्शन का तो सॉल्व किया। अब dv/dx पता हो गया और d/dx, अब इसमें पुट कर देंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ पर एक बात क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो 1 से क्या हो जाएगा दोस्तों, dy/dx, dy/dx। अब सबके मान इसमें पुट कर देंगे। तो पहले हम dv/dx का तो एक बार लिख लेते हैं, dA/dx और प्लस dv/dx। थोड़ा आप लोग अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड की कमी है और आप लोगों के पास जगह भी कम है। तो हम आपको यहाँ तक आपका यानी आंसर बता देंगे, तो आप लोग समझ लेना। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले इसका मान रखेंगे। तो क्या कहता है, x की पावर x इंटू कॉस एक्स। क्यों दोस्तों बोर्ड की कमी है, आप लोग हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा विजिट कीजिए और 1 के सब्सक्राइबर करने पर हम न्यू बोर्ड के साथ मिलेंगे। तो ये क्या लिखा है, कॉस एक्स, क्या लिखा है, कॉस एक्स। और इंटू में इतना लिखेंगे 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, ये ब्रैकेट बंद, और माइनस का लॉग एक्स की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। तो यहाँ तक दोस्तों क्या हुआ, हमने इसका मान रखा किसका, d/dx। अब क्या है, प्लस का dv/dx, ये फंक्शन रखने, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4x/x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो काइंडली आपका यहाँ तक आपका सूत्र, यानी यहाँ तक आपका आंसर आ गया। तो काइंडली आप लोग इतना आप लोग बोर्ड में लिख दोगे तो आपको तुरंत आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो प्यारे साथियों, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा और अच्छे से आप लोगों ने समझ भी लिया होगा। तो दोस्तों आज का सेशन ये पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार क्वेश्चन के साथ, जो आपको यूपी बोर्ड में, आपको बोर्ड में परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।